तो दोस्तों बीते कुछ महीनों से कई बार खबरों में आ चुका है कि भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ही MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर डील संपूर्ण होगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अपने तीनों बेड़े के लिए सबसे पहले 10-10 के संख्या में टोटल 30 ऐसे अमेरिकी ड्रोनों को खरीदना चाहता था, पर अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद 30 के संख्या में नहीं तो कम से कम 18 के संख्या में इन ड्रोनों को अमेरिका से परचेस किया जा सकता है। और हर बार खबर में यही बताया जाता है कि जल्द ही यह डील संपूर्ण होने जा रहा है। और दोस्तों इसी तरीके का और एक खबर आया है, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम स्पेसिफाई करते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में जो मुलाकात होने जा रहा है उस दरमियान कई तरीके के बायलैटरल मुद्दे और डिफेंस फैक्ट को लेकर जहां पे चर्चा होगा तो वहीं पे दोनों देशों के बीच में ड्रोनों के डील भी संपूर्ण हो सकता है। दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच में लगभग हर साल कई बार मुलाकात हो चुका है और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो भी पहले के मुकाबले में काफी अधिक करीब हुआ है और दोनों देशों के बीच में इस कारण पहले के मुकाबले में अब डिफेंस डील भी काफी बढ़ चुका है। भारत के द्वारा बीते कुछ सालों में अमेरिका से काफी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेस किया गया है और इन हथियारों में कुछ एडवांस तरीन हथियार भी शामिल है। पर दोस्तों इस दरमियान अमेरिका की तरफ से जैसे रवैया अपनाया जाता है उससे कई बार अमेरिका के मंसूबे के ऊपर भी संदेह होता है। हालांकि दोस्तों इन संदेह के बावजूद भारत के द्वारा अमेरिका से और भी कई तरीके के हथियारों को खरीदने को लेके प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें MQ-9 रीपर एक ऐसा ड्रोन है जो भारत को अति आवश्यक भी है और किसी अन्य देश से इस तरीके के ड्रोन भारत हासिल नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में जो नेक्स्ट मुलाकात होने वाला है वहां पे MQ-9 रीपर ड्रोनों को लेके डील संपूर्ण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जिन MQ-9B रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों का जिक्र किया जा रहा है असल में ये अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से निर्माण किया हुआ एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के आर्म्ड ड्रोन है। मतलब ये हथियारों से लैस हो सकता है और दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के दुश्मन को तबाह भी कर सकता है। और अगर देखा जाए तो इंडिया नेवी ऑलरेडी इन ड्रोनों को लीज में हासिल करके इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में ही इसके लीज को भी एक्सटेंड किया गया है। अब दोस्तों इंडिया की तरफ से असल में अमेरिका के सामने पहले ऐसे 30 ड्रोनों को खरीदने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, जिनमें 10 आर्मी को, 10 नेवी को और 10 एयरफोर्स को दिया जाना था। पर इसका कीमत काफी अधिक, मतलब करीबन एक ड्रोन का कीमत $100 मिलियन होने के कारण आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इसे लेकर उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। लेकिन नेवी चाहता है कि नेवी के बेड़े में कम से कम ऐसा कुछ ड्रोन तो अवश्य हो ताकि नेवी अपने सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सके। अब दोस्तों तीनों बेड़े के बीच में मतभेद होने के कारण एक बीच के रास्ते को निकालते हुए 6 संख्या के मतलब को टोटल 18 ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेकर इरादा कंप्लीट किया गया है, जिसके अंतर्गत हर एक बेड़े को 6 ड्रोन मिलेगा और करीबन ऐसे 18 ड्रोनों को खरीदने को लेके $1.8 बिलियन खर्चा किया जाना है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल है इसे अमेरिका कुछ गिने चुने देशों को ही अब तक दिया है, जिनमें से ज्यादातर देश मतलब जापान के अलावा लगभग सभी देश नेटो का मेंबर है। और जापान को भी जो ड्रोन मिला है यह असल में भारत के बाद मिला है। भारत नेटो के बाहर पहला ऐसा देश है जो MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल को अमेरिका से हासिल किया है। हालांकि ये लीज में है, लेकिन जापान की तरफ से भी साल 2022 में ही ऐसा एक ड्रोन को हासिल किया गया और वो भी सी गार्डियन वेरिएंट का है। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण ड्रोन है और इसी कारण अमेरिका इन ड्रोनों को सभी देशों को नहीं देता है। फिलहाल अमेरिका के अलावा फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम इन ड्रोनों का बड़े मात्रा में इस्तेमाल करता है। दोस्तों MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकलों को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द डेडलीस्ट ड्रोन कहा जाता है। अब दोस्तों ये ड्रोन करीबन 1700 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है और ड्रोन में पेलोड को कैरी करने के लिए टोटल 7-8 पॉइंट है। दोस्तों ये ड्रोन 50,000 फीट के ऊंचाई मतलब करीबन 15 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई में जाने का क्षमता रखता है और 7,500 मीटर की ऊंचाई से मतलब 25,000 फीट की भी अधिक ऊंचाई से ये हमला कर सकता है। दोस्तों ड्रोनों में जो हार्ड पॉइंट्स है उनमें कई तरीके के हथियारों को लगाया जा सकता है, जिनमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल से शुरू करके GBU-12 PBU-2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन से शुरू करके एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइलों के वेरिएंट, इवन MBDA के बिमस्टन जैसे मिसाइलों को भी इसमें लगाया जा सकता है। हालांकि इन ड्रोनों के जो MQ-9B स्काई गार्डियन वेरिएंट है उसे लेके बताया जाता है कि ये 2520 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसमें 9 हार्ड पॉइंट है। मतलब ये और अतिरिक्त हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखता है। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के ड्रोन को लेके बताया जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसे लेके भारत और अमेरिका के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए, तो वहीं पे अमेरिका के और एक दूसरे हथियार को लेके खबर है कि यह हाल ही में ही भारत पहुंचा है। दोस्तों मैं यहाँ पे अमेरिका से भारत के द्वारा खरीदा हुआ MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का बात कर रहा हूँ, जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है और हाल ही में ये INS कोलकाता के ऊपर लैंड किया है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 में पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में आए थे तब भारत और अमेरिका के बीच में MH-60
MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेकर डील हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा अमेरिका से ऐसा टोटल 24 हेलीकॉप्टरों को परचेज किया गया है और इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी भी अमेरिका की तरफ से अब शुरू कर दिया गया है। और हाल ही में ही दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट के अंतर्गत इन हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर को सक्सेसफुली INS कोलकाता जहाज के ऊपर उतारा गया। दोस्तों INS कोलकाता असल में इंडियन नेवी के सबसे मॉडर्न तरीन वॉरशिपों में से एक है। यह डिस्ट्रॉयर क्लास के जहाजों में जाता है जो स्वदेशी तरीके से भारत में बनाया गया है और INS कोलकाता के ऊपर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों का तैनाती का मतलब है इन जहाजों की क्षमता में वृद्धि और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में 4 चांद। अब दोस्तों MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर असल में केवल मात्र एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के रूप में पहचाना नहीं जाता है, बल्कि ये कई तरीके के रोल में इस्तेमाल हो सकता है, जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहां पे इसका प्रमुख रोल है तो वहीं पे इसके अलावा सर्वेलेंस, एंटी शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इवन वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट से शुरू करके एंटी सरफेस वॉरफेयर और स्पेशल फोर्सेस के सपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब दोस्तों इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से चाइना और अन्य देशों के सबमरीनों के एक्टिविटी बढ़ते जा रहा है उसे देखते हुए ही इंडियन नेवी के द्वारा अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को परचेज किया गया है। रोमियो हेलीकॉप्टरों को फिलहाल दुनिया में सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जाता है और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का सामना आप चाहे किसी भी तरीके के सबमरीनों से करवाए, हार हमेशा सबमरीनों का ही होगा। चाइना के सबमरीनों के खिलाफ दुनिया में सबसे इफेक्टिव हथियार के रूप में MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को ही देखा जाता है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है कई तरीके के एंटी सबमरीन वॉरफेयर हथियारों से भी लैस हो सकता है और भारत के द्वारा भी अपने डील के अंतर्गत अमेरिका से ऐसे कई सारे हथियारों को परचेस किया गया है जो कि इन हेलीकॉप्टरों में लगेगा। दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा अब तक 5 ऐसे हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी भारत को किया गया है, जबकि बाकी के सभी हेलीकॉप्टर मतलब बाकी के बचे जो 19 हेलीकॉप्टर उसका डिलीवरी अमेरिका के द्वारा साल 2025 तक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इन 5 हेलीकॉप्टरों में से सभी हेलीकॉप्टरों को भारत में अब तक लाया नहीं गया है, क्योंकि कुछ हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अमेरिका में इंडियन नेवी के पायलट, ग्राउंड क्रू और अन्य क्रू के ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। दोस्तों MS-60R रोमियो या फिर कहे तो सी हॉक हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर 3 से 4 क्रू मेंबर के द्वारा ऑपरेट होता है। इसका कैपेसिटी 5 क्रू मेंबरों को कैरी करने का है या फिर कहे तो 2700 किलोग्राम के बाहरी लोड और 3032 किलोग्राम के इंटरनल लोड का है। हेलीकॉप्टर के अगर आकार को देखा जाए तो ये नॉर्मल आकार का ही है और इसका लंबाई करीब करीब 64 फीट 8 इंच और हाइट 17 फीट 2 इंच है। एम्प्टी वेट इसके केवल मात्र 6895 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन में 8055 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10433 किलोग्राम है, जबकि इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T700 GE401C टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है और दोस्तों ऐसे हर एक इंजन का क्षमता 1410 किलोवाट है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में उड़ान भर सकता है और इसका रेंज 830 किलोमीटर है और इसके सर्विस सीलिंग 3700 मीटर है। जबकि हथियार को अगर देखा जाए तो इसमें कई तरीके के हथियार जैसे कि मार्क 46 टॉर्पेडो या मार्क 50 या मार्क 54 जैसे टॉर्पेडो को लगाया जा सकता है। हालांकि टॉर्पेडो लगाने के जगह में इसमें फ्यूल टैंक्स को भी लगाया जा सकता है, जबकि इसके अलावा इसमें हेलफायर जैसे मिसाइल या पेंगुइन जैसे मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। एडवांस प्रिसिजन किल के लिए इसमें AGR-20 एडवांस प्रिसिजन किल वेपन सिस्टमों को लगाया जा सकता है और मशीन गन के रूप में इसमें M60 मशीन गन या फिर कहे तो M240 मशीन गन और GAU-16A और GAU-17A जैसे मिनी गन को लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ वर्जन में इसमें MK44 मोड 0 30 मिलीमीटर के कैनन को भी लगाया गया है, जो कि किसी भी बड़े बोट्स को एक ही वार में तबाह कर सकता है।